नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल वितेज क्लासेस पर। मैं आपके लिए लेके आया हूँ बीएसटीसी परीक्षा 2026 जो 20 तारीख को होने वाली है। उसके लिए राजस्थान जीके के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हम राजस्थान जीके के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इनसे बाहर अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो आपको मैं इसी के अंदर बता दूंगा, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन पहला। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? आपको बताना है प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे। तो मैं आपको बता दूं, टीकाराम पालीवाल जी। टीकाराम पालीवाल जी प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लोहागढ़ किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आपको बताना है लोहागढ़ किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो मैं आपको बता दूं, यह है भरतपुर जिले में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। माउट से किस फसल को लाभ होता है? माउट से किस फसल को लाभ होता है आपको ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं, ये गेहूं को, इसमें आपका बी ऑप्शन होगा राइट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? आपको बताना है दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है। मैं आपको बता दूं, यह है सुजानगढ़, चूरू जिले के सुजानगढ़ तहसील में दानचंद चोपड़ा की हवेली स्थित है। अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? आपको बताना है प्रसिद्ध रंगनाथ जी का मंदिर। तो मैं आपको बता दूं, ये पुष्कर जिले में है। ये पुष्कर जिले में है। आपका ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन छठा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सबसे कम साक्षरता वाला जिला बताना है आपको। तो ये होगा ए, जालोर जिला। आपके सामने सातवां क्वेश्चन। राजस्थान के किस जिले को जंगलों, आप राजस्थान को इसमें से किसी, ये थोड़ा गलत छपा है, जंगल की ज्वाला या जंगलों की ज्वाला किसे कहा गया आपको ये बताना है। इसमें होगा प्लास, ढाक या प्लास। आपका बी ऑप्शन राइट। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? आपको बताना है विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया। तो राणा कुंभा ने। आपका ऑप्शन होगा बी राइट। आपका नवा क्वेश्चन। राजस्थान की साक्षरता दर 2011 में कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर पता नहीं है, तो यहाँ हो जाएगी 66.11 या 66.1। आपका बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन। पिछवाई, पिछवाई चित्राखंड किस शहर की विशेषता है? आपको बताना है पिछवाई किस शहर में स्थित है। तो मैं आपको बता दूं, नाथद्वारा। बी ऑप्शन राइट होगा इसमें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लू किस प्रकार की हवा है? आपको ये बताना है लू किस प्रकार की हवा है। तो मैं आपको बता दूं, गर्म और शुष्क हवा लू को कहते हैं। आपका बी ऑप्शन राइट होगा। आपको बताना है अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है। तो इसमें होगा 992। एक उत्तर होगा इसमें। चलिए देखते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन से होती है? सबसे ज्यादा सिंचाई किससे होती है आपको ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं, नलकूप है और कुएं से। ट्यूबवेल्स और नलकूप एक ही चीज है। इसमें आपका होगा बी क्वेश्चन, कुएं और ट्यूबवेल्स। चलिए देख अगला क्वेश्चन। तेजाजी का मुख्य मेला कहाँ आयोजित है? आपको ये बताना है तेजाजी महाराज का मुख्य मेला कहाँ लगता है। तो मैं आपको बता दूं, पर्वत नागौर में लगता है। आपका बी ऑप्शन राइट होगा। ढोल नृत्य राजस्थान के किस जिले में का प्रसिद्ध है? ढोल नृत्य के बारे में बताना है राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध है। तो मैं आपका ऑप्शन होगा राइट, जालोर जिला। जालोर जिला। आपका ए ऑप्शन सही होगा। आपको बताना है प्रसिद्ध कैला देवी का मेला कहाँ लगता है। कैला देवी का मेला प्रसिद्ध कहाँ लगता है। तो मैं आपको बता दूं, करौली। आपका बी राइट होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन। राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे शुष्क और कम जैसलमेर जिले में होती है। आपका बी ऑप्शन राइट होगा।
कालीबंगा सभ्यता के अवशेष किस नदी के किनारे मिले हैं, आपको ये बताना है। कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो मैं आपको बता दूं, ये गगर नदी के, बी ऑप्शन राइट होगा, ये गगर नदी के किनारे है। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में भारत में कौन सा स्थान है, आपको ये बताना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो पहला, राजस्थान सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत में। आपको बताना है प्रसिद्ध ऊंट उत्सव कहाँ मनाया जाता है, प्रसिद्ध ऊंट उत्सव तो बीकानेर जिले में, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। आपको बताना है राजस्थान का प्रवेश द्वार आप बताना है कौन सा होगा, तो मैं आपको बता दूं ये भरतपुर होगा, आपका बी ऑप्शन राइट होगा, भरतपुर। आपको बताना है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के बारे में बताना है, तो मैं आपको बता दूं ये अजमेर जिले में स्थित है, बी ऑप्शन राइट होगा। ऊंट की खाल पर की जाने वाली चित्रकारी को क्या कहा जाता है, ऊंट की खाल पर जो चित्रकारी करते हैं उसे उस्ता कला कहा जाता है, ये बीकानेर जिले की प्रसिद्ध है। राजस्थान के किस जिले में सुनहरी कोठी, आपको बताना है सुनहरी कोठी किस जिले में है, सुनहरी कोठी है टोंक जिले में, आपका उत्तर होगा बी। आपको बताना है थेवा कला के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है, थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ जिला प्रसिद्ध है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है, यह पहले आ चुका है, तो इसमें यही होगा 992, ए ऑप्शन। आपको बताना है राजस्थान का जल दुर्ग किसे कहा गया है, अगर जल दुर्ग की बात करें तो ये झालावाड़ का दुर्ग या गागरोन दुर्ग को कहा जाता है, आपका ऑप्शन होगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है मोती झील राजस्थान के किस जिले में है, तो मैं आपको बता दूं मोती झील भरतपुर जिले में है। इसमें आपको बताना है राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, 1857 की क्रांति के बारे में पूछ रहे हैं तो ये नसीराबाद छावनी से हुई थी, इसमें आपका उत्तर होगा बी। इसमें आपको बताना है मरुस्थल का जहाज शिप ऑफ डेजर्ट किस से कहा गया है, तो ये बहुत ही इजी है, इसमें आपको होगा ऊंट को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, आपको ये बताना है सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, तो मैं आपको बता दूं इसमें होगा कोटा, बी ऑप्शन राइट। इसमें आपको बताना है मेहरानगढ़ किला किस पहाड़ी पर बना है, तो मेहरानगढ़ का किला चिड़ियाटुक पहाड़ी पर बना है, आपका उत्तर होगा बी। इसमें आपको बताना है पशु पक्षियों का चित्र या चित्रशैली का विशेष स्थान किस चित्रशिला में मिला है, किस चित्रशैली में मिला है, तो इसमें आपका होगा बूंदी चित्रशैली, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ये राजस्थान की विधानसभा के बारे में है, तो विधानसभा की कुल सीटें कितनी है, तो इसमें कुछ विशेष नाम नहीं दिया, तो आपको वर्तमान का ही बताना है, इसमें 200 सीटें हो जाएगी। इसमें आपको बताना है लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है, लसाड़िया का पठार तो पहले ये उदयपुर में था और अब ये सलूमबर में आ गया है, आपका उत्तर होगा बी। इस क्वेश्चन में आपको बताना है आदिवासियों का कुंभ किसे कहा गया है, आदिवासियों का कुंभ बताना है, तो बाणेश्वर धाम को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। इसमें आपको बताना है ढोला मारू किस चित्र शैली की मुख्य चित्र था, ये किया किस चित्र शैली से संबंधित है, आपको ये बताना है, तो ये जोधपुर शैली की, इसमें होगा ए ऑप्शन, जोधपुर चित्र शैली। इस क्वेश्चन में आपको बताना है बनी ठनी को भारत की मोनालिसा किस व्यक्ति ने संबोधित करके या किसने मोनालिसा कहा है, तो एरिक डिक्सन साहब ने ये बताया है कि ये भारत की मोनालिसा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है राजस्थान का राजकोट किस जिले को कहा जाता है, तो ये लूणकरसर बीकानेर को राजकोट कहा जाता है, जो मूंगफली के लिए बहुत
बाबूजी के अनुयायी किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते थे? तो ये रावण हत्था हो जाएगा आपका क्वेश्चन राइट है। अगला देखते हैं, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? आपको ये बताना है प्रथम महिला राज्यपाल, तो प्रतिभा सिंह पाटिल आपका उत्तर हो जाएगा बी। आपके सामने अगला क्वेश्चन, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? आपको बताना मैनचेस्टर, मैनचेस्टर किसे कहते हैं? वस्त्र नगरी, और मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, आपको इसमें बताना है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी या कहाँ हुई? तो ये नागौर जिले में हुई थी। आपका बी उत्तर होगा। इसमें आपको बताना है पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है? पिछवाई कला ये तो बहुत ईजी है, सबको पता है, ये नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। आपका बी उत्तर सही होगा। आपके सामने अगला क्वेश्चन, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस नाम से जानी जाती है, या किस उसका नाम क्या है, किस नाम से जानी जाती है? तो ये रेड क्लिफ रेखा, इस सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। इसमें आपको बताना है मारवाड़ का अमृत सरोवर, मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा गया है? तो ये जवाई बांध को कहा गया है। जवाई बांध कहाँ पर है? पाली में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपके सामने अगला क्वेश्चन, राजस्थान का नंदन कानन किस झील को कहा जाता है? नंदन कानन के नाम से झील है, ये कौन सी झील नंदन कानन नाम से प्रसिद्ध है? तो ये सिलीसेट झील है जो नंदन कानन के नाम से प्रसिद्ध है। आपका अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, सबसे बड़ी कृत्रिम झील, तो ये जयसमंद झील होगी। आपका बी उत्तर होगा। आज का अंतिम क्वेश्चन, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, या कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, या किस, आपको ये बताना है जलियांवाला बाग से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो ये मानगढ़ धाम बांसवाड़ा हो जाएगा। आपका उत्तर होगा बी। तो आपको कैसी लगी क्लास जरूर कमेंट करके बताइए, और हमने ये सीरीज शुरू की है 20 TC तक हम आपका साथ देंगे, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे 20 TC में आने वाले, वो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और हम आपको यकीन दिलाते हैं वीकेंड क्लासेज पर जो भी क्लास 20 TC के लिए आएगी उसमें से आपको क्वेश्चन सीधे पेपर में मिलेंगे। धन्यवाद।